Hello guys, this is Midbrar. Welcome to Australian PT. Today I am going to talk about regarding to essay topic because mostly इन दिनों में जो सुनने को मिल रहा है मुझे स्टूडेंट से वो है कि सर राइटिंग ऐसे में कोई चेंज हो गया है, क्या कोई सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गया है। तो मतलब आज की क्लास के अंदर मैं आपको राइटिंग ऐसे के ऊपर बात करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको आज की क्लास का कंसेप्ट देने वाला हूं आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सर राइटिंग ऐसे में कुछ चेंज आया है, क्या हमें नया टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा, उस टेम्पलेट या क्या हमारा वो जो पुराना टेम्पलेट है वो वर्क नहीं कर रहा। मैं इन सभी बातों के आज की क्लास में जवाब देने वाला हूं। क्या सर कोई सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट हो गया है जिस वजह से राइटिंग में हमारे नंबर नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता दूं, राइटिंग जो ऐसे का जो टॉपिक है चेंज को लेके सॉफ्टवेयर को लेके अगर मैं बात करूं ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली मैं बता दूं जो अपडेट हुआ है वो क्या हुआ है, वो माय डियर एंड नियर ये हुआ है कि राइटिंग ऐसे के अंदर पहले जो ऐसे के ऐसे कुछ टेम्पलेट होते थे जिसके अंदर मतलब है कि आप खुद की तरफ से कुछ कंटेंट वगैरह या क्वेश्चन से रेलेवेंट कंटेंट बहुत कम ऐड करने को मिलता था, तो मतलब फिर भी नंबर आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम में मैं बता दूं आज की जो डिमांड ये है कि जो राइटिंग ऐसे का जो टॉपिक है वो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप जो उससे रेलेवेंट आंसर दो। मतलब कहीं ना कहीं कंटेंट हमारे लिए जरूरी हो गया, बट इतना ज्यादा भी नहीं कि मतलब आपने बोले कि सर कंटेंट हमें सारा कंटेंट उसी से रिलेटेड टॉपिक से चलना है। हमें जरूरी है, लेकिन कितना कंटेंट जरूरी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक जो स्टूडेंट्स जो टेम्पलेट यूज करते थे जिसके अंदर कीवर्ड्स हैं, ओनली कीवर्ड यूज करते हैं, ऐसे टेम्पलेट को आपने थोड़ा अवॉइड करना है। कीवर्ड्स का जो काम है वो थोड़ा ट्रेंड खत्म हो रहा है। और अगर किसी स्टूडेंट्स के पास ऐसे कुछ टेम्पलेट है जिनके अंदर मतलब जो टॉपिक है या मतलब अपने मान के चलें कि 4-5 जगह पे हमें फिलअप मिल रहे हैं जहां पे हम खुद की स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो वो टेम्पलेट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। यानी कि मान के चलो 2-3 जगह पे हमने ऐसे टॉपिक डाल दिया, 2-3 जगह पे हमने मेन कीवर्ड्स डाल दिए, वो टेम्पलेट हमारा वर्क कर रहा है कि एटलीस्ट हमारे को मतलब 4-5 जगह पे हमें क्या मिले, फिलअप मिल रहे हैं जहां पे हम खुद की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। और ऐसे टेम्पलेट जिसके अंदर हम खुद की स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रहे, वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग ऐसे में नंबर लेने को। तो आपको इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि सर पता नहीं मेरे राइटिंग में नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। आप इस टेंशन से बिल्कुल फ्री रहें क्योंकि आपके डेफिनेटली राइटिंग में नंबर आएंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि आप ट्राई करो जो आपको ऐसे में क्वेश्चंस दिया है उससे रेलेवेंट लिखने की। ठीक है, 2-3 जगह पे ऐसे टॉपिक को प्रॉपर वे से ऐड करो और मेन कीवर्ड में आपने 2-3 कीवर्ड नहीं डालने। यानी कि जैसे कि मैंने बोल दिया टेलीविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मतलब 4-5 कीवर्ड, मतलब मेन कीवर्ड्स में 4-5 डालने, 2-2 वर्ड के कीवर्ड नहीं डालने 2-3 जगह जहां पे भी आप फिलअप कर रहे हो। और जहां पे ऐसे टॉपिक लिख रहे हो तो वो ऐसे टॉपिक भी कम से कम मैक्सिमम मान के चलो कि 1 लाइन का वो आप प्रॉपर वे से कंप्लीट लिखें, और ताकि हमारी जो कंटेंट की नीड है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो सके। और आप ये भी कोशिश करो कि हम खुद के जो ऑन वर्ड्स हैं कि मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है कि हम खुद की सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो 1-2 सेंटेंस अपनी तरफ से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने टेम्पलेट को सही तरीके से यूज कर रहे हो और उस टेम्पलेट में आप कंटेंट की नीड कंप्लीट वे से पूरी कर रहे हो, तो नो डाउट आपके नंबर 100% आएंगे राइटिंग ऐसे के अंदर 90 अप टू 90, जो आप डिजर्व करते हो। आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी एबिलिटी है वो ये डिजर्व करते हैं कि मेरे राइटिंग ऐसे में नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर 15 टू 22 नंबर का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर जो आपने को कंप्लीट नंबर चाहिए तो वो नो डाउट आपको मिलने वाले हैं। बस एक बात का और ध्यान रखें, वो है फॉर्म। फॉर्म का मतलब ये है कि जो वर्ड लिमिट है 200 से 300। अब ये नहीं है कि कंप्लीट ही 300 हो, अगर 220, 30, 50 जो भी हो जाती है यहां से हमारी ऑलमोस्ट जो फॉर्म की नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। कंटेंट का आपको पता है, कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग्स जो हमारे द्वारा जो टेम्पलेट दिया गया वो प्रॉपर सही तरीके से वर्क कर रहा है। और उसके अलावा जो आप खुद टेम्पलेट यूज कर रहे हो वो भी सही तरीके से मतलब प्रॉपर वे से यूज करो। बस ऐसे टेम्पलेट को अवॉइड करो जो आपको परमिशन नहीं देता कंटेंट डालने की, और जिसके अंदर आप कीवर्ड यूज कर रहे हो ऐसे टेम्पलेट को हमने अवॉइड करना है। बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं है। सॉफ्टवेयर आपसे यही उम्मीद करता है कि आप ऐसे में कंटेंट लिखो, थोड़ा सा उससे रेलेवेंट चलो। और मैं उम्मीद करता हूं
कि ये जो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम नजदीक में है वो इस बात को जस्ट माइंड में रख के अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके एग्जाम दें। नो डाउट आप अपना डिजायर बैंड स्कोर लेकर के जाओगे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।